नमस्ते साथियों। आज हम लोग फेसबुक के माध्यम से हम लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं और अपनी बात हम रखने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले पारू की महान जनता, कार्यकर्ता, अधिकारियों को मैं दीपावली के शुभकामना देता हूं और आने वाला जो छठ पर्व होगा उसके लिए भी हम आपको अपनी ओर से शुभकामना देते हैं कि आप धूमधाम से दीपावली मनाएं, छठ पर्व मनाएं। और चुनाव से संबंधित हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। चुनाव में आप देखे हैं कि किस तरह से यहाँ वोट हुए हैं। विषम परिस्थिति में यहाँ के सम्मानित कार्यकर्ताओं ने आपने सहयोग किया है, उसके लिए हम अपनी ओर से दिल से हम आभार प्रकट करते हैं। और आपका एक तरह से मैं ऋणी भी हूँ। ऋणी इसलिए हूँ, पूरे बिहार में इस पारू विधानसभा में विकट परिस्थिति में आपने 63 से 64 हज़ार वोट आपने कलेक्शन किया है। यहाँ के मतदाताओं ने आपको वोट दिया है, आप पर विश्वास करके दिया है। इसलिए आप निर्दलीय के रूप में नंबर 1 स्थान आपको बिहार में मिला है। इतने वोट में तो कितने लोग एमएलए हो गए, ये दुर्भाग्य है आपका, यहाँ के लोगों समाज का दुर्भाग्य है। कितना वोट लाने के बावजूद भी आप चुनाव हार गए। और आगे चुनाव हारने का हम लोगों ने जो विश्लेषण किया है उसमें टेक्निकल गलतियां की वजह से हम लोग चुनाव हार गए हैं। टेक्निकल गलतियां जो हुआ हम लोगों से, उसमें मेन है कि सभी बूथों पे जा कर के जो हम लोगों को अपने जो अशिक्षित हमारे जो मतदाता थे, गरीब मतदाता थे, जो बुजुर्ग हमारे मतदाता थे, उनको समझाने का हम लोगों ने प्रयास किया। लेकिन कुछ बूथों पे मतलब हम और आप समझाने का काम नहीं किया, जिसके कारण मतलब बड़े पैमाने पे मतलब वोट का मतलब एक तरह का बिखराव हुआ। किसी साथी ने समझा दिया कि दूसरा ईवीएम में मतलब 3 नंबर पर दबाना है, किसी ने 2 नंबर पर दबाना है। मतलब तरह तरह से समझाने का हम लोगों ने काम किया, जिसके कारण मतलब काफ़ी मतदाता मतलब दिल से गए और वहाँ पे जो बटन उन्होंने दबाया, माला छाप के ही नाम पे बटन दबाया और आज भी बोल रहे हैं कि हम माला छाप पर बटन दबाने का काम किया। तो जो वोट हमारा जो बिखराव हुआ उसमें अगर हम देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो आज भी 81,000 मतलब वोट आपको जो है कि पड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी हम लोग चुनाव हार गए। और दूसरी बात कि सिंबल का जो नहीं होना, मतलब नया सिंबल होने के कारण वोट का बिखराव हुआ। मतलब चुनाव हारने के बाद तरह तरह का जो है कि मतलब उसमें कारण जुड़ जाते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से मेन जो है कि हम लोगों ने निकाला कि टेक्निकल कारण की वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको गर्व होना चाहिए। और यहाँ की महान जनता को मैं सलाम करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप लोग जिस तरह से शुरू से लेकर के अंत तक आप जो है कि अपनी एकजुटता दिखलाया, इसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और पूरे बिहार में ये मैसेज गया कि पारू विधानसभा में जो है कि निर्दलीय प्रत्याशी को जो है कि 63 हज़ार वोट जो है कि लाने का काम किया। इसलिए साथियों, आगे फिर हम लोगों की जो राजनीति होगी, हम विश्लेषण करेंगे। सभी पंचायतों से हम कार्यकर्ताओं को हम बुलाएंगे और सब लोगों की बात को हम लोग सुनेंगे और किस कारण से मतलब वोट में बिखराव हुआ। ये मतलब छठ पर्व के बाद जब सब लोग फ्री हो जाएंगे तो पंचायत बाई पंचायत करके हम लोग सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का काम करेंगे। और संघर्ष हम लोगों का मतलब बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो विचार है लोहिया कर्पूरी अम्बेडकर का विचारधारा है और उस विचारधारा में है कि मतलब संघर्ष हमेशा करते रहें। और आगे राजनीतिक जो समस्या है उस समस्या से हम लोग कैसे निजात पाएं, इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि वो समस्या भी हम जल्द से जल्द हम कोशिश हम करेंगे कि वो मतलब समाप्त हो। और आगे अभी हमारे मतलब एक कार्यकर्ता
हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो हम अपनी ओर से दुख भी प्रकट करते हैं। और इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। जय बिहार।